सिर्फ मुझे बताने के लिए कि उसका कत्ल केदार ने किया, सिर्फ मुझे पाने के लिए। लेकिन आई शपथ साहब, इसमें मेरा कुछ हाथ नहीं। तो कैसे पता आपको कि वो वर्षा की आत्मा थी? आपने वर्षा का चेहरा देखा था? वर्षा का चेहरा देखा था आपने या नहीं? जी नहीं, मैंने चेहरा तो नहीं देखा। फिर? लेकिन अगर वर्षा नहीं तो नामुमकिन। चारुलता जी, ये नामुमकिन है क्योंकि वर्षा मर चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार वो डेड बॉडी वर्षा की ही थी। योर ऑनर, स्पष्ट है कि वर्षा मर चुकी थी और चारुलता जी के साथ जो हुआ ये किसी की शरारत है, छल है केदार को फंसाने के लिए। छल किसी एक को बेवकूफ बना सकता है पाठक साहब, हर किसी को नहीं। खास करके मेरे अगले गवाह को, योर ऑनर, जो भूत प्रेत आत्माओं को तो दूर भगवान तक को नहीं मानते। किस नर्क में जी रही स्नेहा, पता नहीं। तुम्हें पता है, आज उन्होंने नशा करके मुझ पे फिर से हाथ उठाया। खूब झालं ताई, केदार भाव का अत्याचार अब तुम्हें आई को बता के स्नेहा, आई को कुछ मत बताना। तो क्या करूं ताई, पुलिस में आप कंप्लेंट करती नहीं, आई को बोलने नहीं देती। अगर ऐसा ही चला ना तो एक दिन वो आदमी आपकी जान ले लेगा। माझा ऐक तू ताई, आजकल कानून ऐसे मर्दों के खिलाफ बहुत सख्त हो गया है। एक वार्निंग मिलेगी ना, आपका नौरा सीधा हो जाएगा। तू ठीक कहती है स्नेहा, मैं कल ही जाके पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। स्नेहा, वो आ गया शायद, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। बरं। वर्षा, किससे बात कर रही थी? वो किसी का रॉन्ग नंबर था। मैं आपके लिए चाय लेके आऊं? हेलो ताई, केदार भाई थे क्या? आपको प्रॉब्लम है ना ताई? तो कल मैं ही जाके पुलिस में उनके खिलाफ कंप्लेंट करती हूँ। ताई, हेलो। स्नेहा, तुम? मैं तो डर ही गई। मिल गई तुझे अपने फोन से फुर्सत? पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ बकबक करते रहती है। तुझे ऐसा नहीं लगता कि रसोई में आके कुछ काम करे? अरे कल को तेरी शादी होगी तो मुझे ही सुनना पड़ेगा ना, तेरे सासरे वालों से। कहेंगे कि आई ने कुछ इसे सिखाया ही नहीं। अब क्या वही खड़ी रहेगी? चल हाथ धो और बेसन छान। मुझे लड्डू बनाने हैं केदार के लिए, उसे बहुत पसंद है ना। मेरा बड़ा जवाई है वो। जवाई के लिए बना रही हो? हाँ। थोड़ा जहर डाल दो इसमें ताकि ताई को छुटकारा मिल जाए उस शैतान से। स्नेहा, क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? अरे अपने मेवने के बारे में इस तरह से अपशब्द कोई बोलता है क्या? मुझे बता, क्या हुआ है? हुआ नहीं तो होगा ही, कुछ बहुत बुरा ताई के साथ। स्नेहा,
गाड़ी है एम्बुलेंस है तेरा भाऊजी चल चल जावई बापू हे सगळं काय झालं आग कशी लागली आप बोलते क्यों नहीं काय मेरी वर्षा ताई सोएगी? नींद आ रही है तुझे? लोरी सुनाओ? हाँ? लिंबोनीच्या झाडा मागे चंद्र झोपला ग बाई, लिंबोनीच्या झाडा मागे चंद्र झोपला ग बाई. मुझे पता है बचपन से ही तू अपनी आई के साथ लुका छिपी का खेल खेलती थी, है ना? पर कोई कुछ भी बोले, मैं जानती हूँ कि तू आज भी अपनी आई के साथ लुका छिपी खेल रही है. नटखट कहेगी. पर तू जानती है ना, मैं तेरी आई हूँ. आई. तू कहाँ भी जा, कितनी भी दूर जाए, पर मैं तुझे ढूंढ के निकालूंगी. मी इकडे आहे आई आई मी इकडे आहे. वर्षा, आई तू इधर क्या कर रही है? देख, तेरे ताई ने मुझे कह दिया है. वो देख. तो तुम्हारा कहना है कि इसी डब्बे के घासलेट से तुम्हारी बहन को आग लगाई गई? जी सर, आप प्लीज चेकिंग कीजिए. मुझे अपने भाऊजी, अपने बहन के पति पे पूरा शक है. उन्होंने ही मेरे ताई को जला के मारा है. पर तुम्हारे बहन का घर तो यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है, तो फिर अचानक कौन रख के गया होगा इसको? आई ने कहा, वर्षा ताई. What?
आई तो फिर से वर्षा ताई की चीजें लेकर बैठ गई। हेमक, तेरे वर्षा ताई की बचपन की कॉपी। उसे बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था। देख देख, इसमें लिखा है कि वो बड़ी होगी ना तो डॉक्टर बनेगी और मेरे घुटनों का इलाज करेगी। हाँ, मुझे ये सब नहीं देखना आई। खूब झालं। हे काय? हर्षा, हर्षा, वर्षा ताई मुझे केदार ने मारा, मैं आज उन पर चढ़ता है भी। सर मैंने नहीं मारा वर्षा को, सर वो मेरी बीवी थी सर। सर प्लीज मेरी बातों का यकीन कीजिए सर। चुप कर, चल बैठ अंदर। तेरे जैसे मर्दों की वजह से सारे मर्द बदनाम हो रहे हैं। चल बैठ अंदर। सर मैं सच बोला सर। तेरे घर में कोई ऐसा है जिसे इन्फॉर्म कर सकते हैं? नहीं सर, सर छोटा भाई, लेकिन वो मेरे काम नहीं है। एक आदमी है, अगर आप उसको बुलाए तो। कौन? सर मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था सर, वो आज बहुत बड़ा वकील है सर। केडी पाठक नाम है उसका सर। ओके, थैंक यू। केडी साहब, केदार केलकर वही है ना जिसे अपनी बीवी को जलाकर मारने के जुर्म में जेल हुई थी? पनवेल मर्डर केस, आप उसे जानते हैं? स्कूल में पढ़ता था मेरे साथ, उस समय भी उद्यमी था। अपने से छोटे बच्चों को मारता था, बुली करता था। इस बात को लेकर उसके साथ 2-3 बार झगड़ा भी हुआ मेरा। यानी कि हिस्ट्री ऑफ वायलेंस तब से अब तक बदला नहीं वो? अब बदला है या नहीं बदला है ये तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा। मैं तब से लेकर के आज तक में बहुत बदल गया हूँ केडी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी लगता होगा कि मैंने वर्षा को मारा है, पर नहीं, मैं वर्षा से प्यार करता था। इसके अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं। वर्षा जली कैसी थी केदार? मैं उस वक्त घर पे ही था। बाहर के रूम में बैठ करके मैं अपनी एजेंसी की अकाउंटिंग का काम कर रहा था। अचानक से आपको कुछ चाहिए? नहीं, नहीं तो मैं अंदर जाके सो जाती हूँ क्योंकि मेरा सिर भारी हो रहा है। हाँ ठीक है, तुम सो जाओ, अभी मुझे टाइम जाएगा। ये माधव ने अकाउंटिंग में बहुत घपला किया हुआ है, अभी उसकी तो खैर नहीं। अरे देवा, लाइट को भी बजाना था। वर्षा, मुबद्दी कुठे आहे? अरे किचन में कुछ जल रहा है क्या? अरे तुम रूम में कुछ जला रही हो? वर्षा! देवा, अरे कोई है! कोई है, आग लगाई! हाँ तो केदार केलकर जी, आपका ये कहना है कि आपकी पत्नी वर्षा केलकर जी ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया, फिर अपने आप पे घासलेट डाल दिया, फिर अपने आप
तीली लगाकर अपने आप को जला दी। यानी कि वो कमरे में जब आग लगाई उन्होंने तो वो अंदर जलती रही जलती रही जलती रही, और आप कमरे के बाहर दरवाजा पीटते रहे पीटते रहे। कहने का आपका मतलब ये है, तात्पर्य कि ये एक मर्डर नहीं, आत्महत्या है। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा आग कैसे लगी। हाँ, आग लगते हुए नहीं देखी, लेकिन आग लगी तो, और जब आग लगी तो आपने बचाने की कोशिश भी नहीं की, या करना चाहते ही नहीं थे कोशिश। अरे मैं कैसे बचाता? दरवाजा अंदर से लॉक था और खिड़की में भी जाली लगी हुई थी। अंदर बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। हाँ, मतलब दरवाजा अंदर से लॉक था, अब रास्ता नहीं था। करेक्ट करेक्ट, लेकिन एक छोटा सा कंफ्यूजन है योर ऑनर। मुझे लगता है हमें फायर ब्रिगेड के मार्शल अजीत देशमुख को यहाँ बुलाना चाहिए योर ऑनर, जिन्होंने वर्षा की डेड बॉडी को बाहर निकाला था। हो सकता है इस कंफ्यूजन का हल भी वही निकाल सके। इजाजत है सर, कोई दरवाजा लॉक नहीं था। हम अंदर घुसे तो देखा कि दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ था और उस कमरे में मिसेस केलकर की जली हुई लाश पड़ी थी। नहीं, ऐसा नहीं है, दरवाजा अंदर से लॉक था। You're right, योर ऑनर, ही इज राइट। दरवाजा लॉक था, लेकिन अंदर से नहीं माय फ्रेंड, बाहर से लॉक। याद करने की कोशिश कीजिए, शायद आप ही ने बाहर से बंद किया था दरवाजा, ताकि जब वो अंदर जल रही हो वर्षा तो बाहर ना निकल सके, भाग ना सके, और फायर ब्रिगेड के आने से पहले आपने दरवाजा खोल दिया। यही किया था आपने, राइट? नहीं साहब, हम वर्षा को क्यों मारे और वो अपनी जान क्यों लगी? हम दोनों एक साथ बहुत खुश थे। नहीं, आप दो थे, लेकिन खुश सिर्फ एक ही था, आप। दारू पीते थे आप, खुश। मारा कूटी करते थे आप, खुश। गाली गलौज करते थे, खुश। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी साली कह रही है, साली, वर्षा की छोटी बहन। सर, वर्षा ताई पिछले कई दिनों से मुझे फोन करके इनके बारे में कंप्लेन कर रही थी कि कैसे ये शराब के नशे में आकर उनसे मारपीट करते, उन पे हाथ उठाते। नहीं साहब, ये सब झूठ है। किधर जी, आप नशा करते हैं? दारू पीते हैं? पीता हूँ कभी कभी। नहीं, सुना ही नहीं दिया क्या? जरा जोर से बोलना पड़ेगा। पीता हूँ कभी कभी। कभी कभी दारू पीते हैं और कभी कभी मारपीट भी करते हैं। जायसवाल साहब, आपकी साक्षी मेरे मुवक्किल पर जो आरोप लगा रही है, इसका कोई आधार है? इनके पास कोई साक्ष्य है या बस यूं ही? जी, उनके पास तो नहीं है, मेरे पास है, चलेगा? ये डायरी जली हुई है, माफ कर योर ऑनर। ये वर्षा केलकर की डायरी है और ये हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट। इसमें साफ लिखा है इस रिपोर्ट में कि इस डायरी में जो लिखावट है वो वर्षा केलकर की ही है, और हम ये मान सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ एक एक वाक्य वर्षा का बयान है। साहब, मैंने वर्षा पे कभी हाथ नहीं उठाया। लेकिन मिस्टर केलकर, इस डायरी में तो आपके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। यहां तक कि यह भी लिखा है योर ऑनर कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाए, मेरी मौत हो जाए, तो मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ केदार केलकर हो। योर ऑनर, कुछ नहीं स्पष्ट होता है इस डायरी से। कभी कभी मानसिक असंतुलन के कारण व्यक्ति अपनी डायरी में ऐसी बातें लिख लेता है। इस डायरी में जो लिखा हुआ है, इससे यह स्पष्ट नहीं होता है योर ऑनर कि वर्षा के जलने में केदार का हाथ है। यह आवश्यक नहीं कि वर्षा के मन का भय सच निकला हो। लेकिन भय बुनियाद नहीं होता केडी पाठक सर। ये कैन जिसमें घासलेट था और जिसकी वजह से वर्षा की मौत हुई, इस कैन में कहीं भी वर्षा की उंगलियों के निशान नहीं है केडी पाठक सर। अगर होते तो मैं मान लेता कि वर्षा का भय बेबुनियाद था, मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, लेकिन इसमें तो सिर्फ एक ही व्यक्ति की उंगलियों के निशान है और वो है केदार केलकर। हाँ, हो सकता है साहब। इस कैन में अक्सर केरोसिन में भरता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वर्षा को जलाया। काय तेरी काय,
लान मूलाशर खबर पड़तो है। ये तो वही बात हो गई केदार जी के कत्ल के चाकू पर आपके उंगलियों के निशान है, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं मैंने तो खून किया ही नहीं। शायद असली वजह मैंने नहीं बताई इसलिए सब हो रहा है, गलती मेरी है, आई एम सॉरी। असली वजह मैं बताता हूँ योर ऑनर। इनका प्रेम ग्रंथ, प्रेमिका चारुलता जोशी, इलू इलू। जी मेरा नाम चारुलता जोशी है। मैं केदार की खाद एजेंसी के सामने वाली सरकारी पाठशाला में टीचर हूँ और केदार को लगभग 10 सालों से जानती हूँ। चाहती कितने सालों से है? जी इलू इलू जी कुछ 7 सालों से। साहब ये सिर्फ मुझसे प्यार करती, मैं इससे प्यार नहीं करता। ये प्यार सिर्फ एक तरफा है। अच्छा तो फिर वर्षा क्यों समझती है कि तुमने मुझे पाने के लिए उसकी जान ले ली? एक मिनट चारुलता जी, अपने टूटे फूटे कथन से क्या कहना चाह रही हैं आप? कि वर्षा जानती थी कि केदार उनके पति आपको चाहते हैं और इस कारण उन्होंने अपने आप पर केरोसिन डालकर अपने आप को जलाया, आत्महत्या की, और ये बात उन्होंने आपको बताई, ये मरने के पहले बताई थी, अपने आप को जलाने से पहले बताई थी आपको ये बात? जी नहीं, ये बात वर्षा ने मुझसे मरने की बात कही। ऑर्डर। मरने के बाद बताई से क्या अर्थ है? क्या इस डायरी में लिखा हुआ है या ऐसी कोई और डायरी है जिसमें लिखा हुआ है? नहीं साहब, ये वर्षा के मरने के 8 दिन बाद की बात है। मैं स्कूल में शाम के वक्त बच्चों के पेपर चेक कर रही थी कि चारू, कौन है वहां पर? कौन है? तुम्हें पाने के लिए केदार ने मुझे मारा, तो जा साठी। साहब, वो वर्षा की आत्मा थी जो वापस लौट आई सिर्फ मुझे बताने के लिए कि उसका कत्ल केदार ने किया, सिर्फ मुझे पाने के लिए। लेकिन आई शपथ साहब, इसमें मेरा कुछ हाथ नहीं है। तो कैसे पता आपको कि वो वर्षा की आत्मा थी? आपने वर्षा का चेहरा देखा था? वर्षा का चेहरा देखा था आपने या नहीं? जी नहीं, मैंने चेहरा तो नहीं देखा। फिर लेकिन अगर वर्षा नहीं तो नामुमकिन। चारुलता जी, ये नामुमकिन है क्योंकि वर्षा मर चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार वो डेड बॉडी वर्षा की ही थी।
योर ऑनर, स्पष्ट है कि वर्षा मर चुकी थी और चारुलता जी के साथ जो हुआ ये किसी की शरारत है, छल है केदार को फंसाने के लिए। छल किसी एक को बेवकूफ बना सकता है पाठक साहब, हर किसी को नहीं। खास करके मेरे अगले गवाह को योर ऑनर, जो भूत प्रेत आत्माओं को तो दूर भगवान तक को नहीं मानते। नमस्कार, माझं नाव श्रेयस वाघ। पुणे में मेरी नाटक कंपनी है, थिएटर कंपनी। मैं वर्षा का पहला पति। जायसवाल साहब कह रहे थे कि आप नास्तिक हैं। जी, मैं ना भगवान को मानता हूँ ना आत्मा को। ये बताइए कि वर्षा के साथ आपकी शादी व्यय होने का कारण क्या है? वर्षा की मानसिक स्थिति सही नहीं थी। उसे हमेशा ये वहम था कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं, मेरा किसी का चक्कर है। हमेशा इस पर झगड़े होते थे, जबकि कुछ था ही नहीं। और इसी पागलपन में उसने कई बार अपनी हाथों से अपनी जान लेने की कोशिश की। इसलिए हमारे बीच तनाव बढ़ा और हमारी शादी टूट गई। योर ऑनर, अगर ऐसा है तो क्या यह संभव नहीं कि अपने दूसरे पति केदार के साथ वर्षा का व्यवहार ऐसा ही रहा हो? वर्षा के मन में यह निराधार शंका रही हो कि उनके पति केदार चारुलता को चाहते हैं, जिसके चलते उनके विचार अशांत हुए हों और उन्होंने अपनी ही जान ली हो। जी हाँ, बल्कि मुझे यही लगा कि वर्षा ने अपनी जान खुद ली और केदार निर्दोष है। लेकिन फिर उसका मुझे फोन आया। उसका? उसका किसका? वर्षा का। उसकी मौत के ठीक 7 दिन बाद। हेलो, कैसे हो श्रेयस? कौन? तुम्हें छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी श्रेयस, और उसका भुगतान मुझे अपनी जान देकर भरना पड़ा। कौन बोल रहा है? एक समय था जब मेरी हर मुसीबत, हर मुश्किल में तुमने मेरा साथ दिया था। आज एक आखिरी बार वही साथ चाहती हूँ श्रेयस। मेरे हत्यारे को तुम्हें सजा दिलवानी होगी। वर्षा? जिंदा जला दिया उसने मुझे। केदार ने मारा है श्रेयस, और जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरा झटपट चढ़ता है, चढ़ता है। वो आवाज वर्षा की थी। उसे पहचाने में चूक नहीं कर सकता। थी वर्षा होती। श्रेयस जी, कि आपने स्वयं कहा है कि आप ना आत्मा में मानते हैं ना परमात्मा में, तो विचित्र नहीं लगता आपको कि मरने के बाद किसी ने आपको फोन किया? जी, ये सब मैं जानता हूँ, लेकिन वो आवाज, वर्षा की वो आवाज अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। क्या आपने प्रयास किया पता लगाने का कि किस नंबर से फोन आया था, किसका नंबर है वो? डिड यू ट्राई? ट्राई करने पे नंबर तो पता चल जाएगा केडी पाठक सर। आत्मा कहां से आई और कौन थी वो कैसे पता चलेगा? आप ही बताइए। योर ऑनर, वर्षा की वापसी में कहीं ना कहीं एक सच छिपा है। इसीलिए बाकी सब गवाह के अलावा केदार केलकर का एक लौता सगा भाई यहां अपना बयान देने आया है। अमय जी, प्लीज। साहब, मैं इनका छोटा भाई। यूं तो सालों से हमारी बातचीत बंद है, मगर भाभी के मरने के 7 दिन बाद मैं अपने कुछ दोस्तों से मिलकर रात को अपने घर लौट रहा था अपनी बाइक पर कि अचानक बाइक को क्या हो गया? टैंक तो फुल था, पेट्रोल कैसे खत्म?
ताई ने मेरी जान ली। कौन? वर्षा। तुम? भाभी लेकिन तुम तो क्या मैं देख सकता हूँ ये घड़ी? ये तो मेरी घड़ी। करेक्ट, आपकी घड़ी है और जगह जगह से जली हुई। क्या ये घड़ी आपने पहनी थी जब आपने वर्षा को जलाया था तब? नहीं नहीं साहब, केडी ये क्या हो रहा है? अमे तू काय सांगतोस? भाऊ मैं खरं सांगतोय, अगर मैंने आपके खिलाफ सच नहीं बोला तो वो मुझे मार डालेगी। अमय जी, मतलब बाकी गवाहों के तरह आपने भी केवल आवाज सुनी, आपने देखा नहीं अपनी भाभी जी को, वर्षा जी को, उनका चेहरा नहीं देखा या देखा? साहब, चेहरा देखने के लिए पास जाना पड़ता, मार देती वो मेरे को। ये बताओ कि तुमने अपने कथन में कहा उस रात तुम अपने दोस्तों से मिलकर लौट रहे थे घर, तो कहाँ मिल बैठे थे अपने दोस्तों के साथ? वो छाया बार से। अच्छा अच्छा, छाया बार में तो स्पष्ट है कि अगर आप बार में गए थे अपने मित्रों के साथ तो वहाँ दारू का सेवन भी किया होगा। दारू का सेवन किया होगा तो थोड़ा बहुत सुरूर चढ़ा होगा, नशा चढ़ा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं अमय जी कि आपके नशे की आवाज आई हो, आपका नशा बोल रहा हो? कोई नशा नहीं बोल रहा था। आई एम सॉरी, मैं नशे में था पर इतना भी नहीं। और वो भाव की घड़ी जो मेरे पास थी, वो मैं तो भाव से इतने दिनों से मिला भी नहीं। केडी कहीं सही में तो वर्षा की आत्मा नहीं आ गई? कोई आत्मा नहीं है केदार, कोई आत्मा नहीं है योर ऑनर। ये केवल एक षड्यंत्र है केदार को फंसाने के लिए। योर ऑनर, अगर ये षड्यंत्र है तो मैं कहूंगा कि एक अलौकिक षड्यंत्र है जिसमें वर्षा खुद वापस आई है अपने मौत का इंतकाम लेने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर जायसवाल? ये अदालत आत्मा और अंधविश्वास में यकीन नहीं रखती। लेकिन योर ऑनर, क्या इतने लोगों की गवाही झूठी है? आपकी तरह मैं भी भूत प्रेत आत्मा वगैरह में नहीं मानता योर ऑनर, लेकिन आंखों देखे को अनदेखा करना भी। मिस्टर जायसवाल, ये अदालत इस केस का फैसला सिर्फ पेश किए गए सबूतों के आधार पर करेगी, इस आधार पर नहीं कि ये सबूत किसी इंसान से प्राप्त हुए हैं या किसी आत्मा से। इसलिए केरोसिन का ये कैन, वर्षा केलकर की डायरी, उनका जला हुआ मंगलसूत्र और केदार केलकर की घड़ी, इन सब चीजों का महत्व इस केस में अधिक है, न कि मनगढ़ंत आत्माओं का। योर ऑनर, मेरे लिए इतना ही काफी है। इन सबूतों के बलबूते पर ही मैं केदार केलकर को दोषी साबित कर दूंगा। किंतु योर ऑनर, हम उन परिस्थितियों को अनदेखा नहीं कर सकते हैं जिन परिस्थितियों में हमें ये सारे सबूत प्राप्त हुए हैं। वो खूनी निशान, हवा में लहराती हुई आवाज, गुमनाम अननोन फोन कॉल, पता ही नहीं किस नंबर से आए थे। क्या है यार? कोई भूत नहीं, कोई प्रेत नहीं, कोई आत्मा नहीं। ये किसी मनुष्य की साजिश है, षड्यंत्र है केदार को फंसाने के लिए। ये कोई मनुष्य का जाल नहीं, ये मेरे ताई का प्रकोप है। ऑर्डर, ऑर्डर। आपको जो कुछ भी कहना है यहाँ कटघरे में आकर कहिए। अब तक मैं भी यही सोचती रही कि वर्षा ताई की मौत के बाद लौटना सिर्फ मेरी आई का एक वहम था, लेकिन अब नहीं। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मेरी ताई मर के भी मरी नहीं है। वो इस धोखेबाज, इस दरिंदे से अपने मौत का बदला लेने आई है।
फांसी नहीं होगी जब तक इसे अपने किए की सजा नहीं मिलेगी। मेरी ताई किसी को चैन से जीने नहीं देगी, ना इस कोर्ट में मौजूद किसी इंसान को। अगर ये यहाँ से छूटा तो मेरे ताई की मौत की जिम्मेदार यहाँ बैठा हर एक इंसान होगा। अब सब हो गया, अब सब। केदार, 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 बचाओ, बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे, बचाओ। केदार, वो यही पे, यही वो मुझे मारते हैं। ये वो देखो, वो खोले खड़े हो, मुझे मार देंगे, मुझे खोल। केदार, होल्डर, खोलो सर। कोई नहीं है केदार, ये भ्रम है तुम्हारा। घटनाओं का प्रभाव है तुम्हारे मन पर, कोई नहीं है यहाँ। इतने लोगों ने बोला कि वो वापस आई। अगर ये सच है तो वो क्या मुझे मार डालेगी? क्या कह रहे हो तुम केदार? मरने के बाद कोई लौटता है क्या? संभव है ये? तो फिर वो कौन है जो मुझे दोषी ठहरा रही? वो जो भी है वर्षा नहीं है, और मैं ये साबित कर दूंगा। तुझे क्या लगता है? लगना क्या है सर, कोई है जो वर्षा की मौत का फायदा उठाकर केदार से अपना पुराना हिसाब चुकता कर रहा है, उसे फंसाकर। केडी साहब, जैसा फिल्मों में होता है, मरने वाले का गेटअप लेकर लोगों को डराना। और यहाँ तो लड़की का हुलिया तो लड़की ही बदल सकती है, यानी कि स्नेहा या फिर चारुलता। और ये केस तो स्नेहा ने ही शुरू किया है, केदार के खिलाफ सबूत पेश करके। सब मेरा शक स्नेहा पर ज्यादा है। हाँ वरुण, किंतु ये केस इस बारे में नहीं है कि रूप बदलकर स्वांग करने वाला या वाली स्नेहा है या चारुलता या कोई और। इस केस का मूल आधार ये है कि क्या वास्तव में केदार ने अपनी पत्नी को जलाकर मारा या नहीं। और इस प्रश्न का उत्तर तो घटनास्थल पर ही मिल सकता है, यानी केदार के घर। सर लेकिन अगर हमें वहां वर्षा की आत्मा मिली तो क्या भूत प्रेत से डरता है? नहीं सर, मुझे भूत वूत से डर नहीं लगता। नहीं, मतलब डरता है तो बोल दे। कई लोग डरते हैं, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता डर। पक्का? हाँ सर। तो चल केदार के घर जाते हैं रात को। चलिए। रात? हाँ मतलब दिन में तो भूत प्रेत बाहर नहीं आते ना, रात ही को जाना पड़ेगा। रात को 12 बजे केदार के घर। आप लोगों को भी यही ड्यूटी मिली मेरे को देने के लिए, एक ऐसे घर की निगरानी, क्या औरत भूतनी बन के। कौन है? कौन है? अरे कौन है? भूत, भूत! केडी साहब, ये वही कमरा है जहां से आग शुरू हुई थी।
और केदार का कहना है कि ये दरवाजा अंदर से लॉक था। वरुण, अभी केरोसिन की बू आ रही है और केदार ठीक कह रहा था। इस कमरे से अंदर बाहर जाने का केवल एक ही रास्ता है, ये दरवाजा। केदार कह रहा था कि जब उसने बाहर से वर्षा को आवाज दी तो वर्षा ने कोई उत्तर नहीं दिया उसे। सरप्राइजिंग। मतलब ये कि अगर कोई जल रहा होगा तो चीखेगा, चिल्लाएगा नहीं। या केडी सा लगता है वर्षा की जली हुई साड़ी का टुकड़ा है। किसे ढूंढ रहे हो? कौन हो तुम? जो भी हूँ। क्यों पहचाना नहीं? तुम्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि कौन हूँ मैं? क्या करूं? वकील हो ना, बिना सबूत के तो मैं अपनी कही हुई बात भी नहीं मानता। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ षड्यंत्र है? केडी पाठक, दुनिया में कई ऐसी बातें हैं जो तुम्हारी अदालत और तुम्हारी समझ दोनों के दायरे से बाहर हैं। मिल गया सबूत। बोलो अब क्या कहते हो केडी पाठक?